हम सब के लिए लिखा है, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। और आगे क्या लिखा है वो भी सुने। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। मैं तुम्हारे बीच, जहां तुम 4 की मंडली या परिवार के 5 मेंबर हो ना, या 10 मेंबर हो, जहां 2 या 3 या 5 या 10 या 20 या 25 या 10-20 हजार या 2 लाख, जहां भी तुम आ जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे ना, वहीं पर तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान, अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। बनाऊंगा नहीं, अरे बनाऊंगा नहीं, बनाए रखूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया है तुम्हारे बीच में। लेकिन तुम्हारे बीच में तो घर के अंदर तो दारू की बोतल आ गई है, घर के अंदर तो लड़ाई झगड़ा आ गया है, घर के अंदर तो कलेश आ गया है, घर के अंदर तो कहां से परमेश्वर तुम्हारे बीच में निवास स्थान आएगा। लेकिन जब तुम मुंह से बोलोगे, मन से विश्वास करोगे और मुख से अंगीकार करोगे, खुदा का कलाम पूरा होगा। जो गंदगी है, जो अशुद्धता है, जो नेगेटिविटी है, वो घर से निकलेगी, तुम्हारे जीवन से निकलेगी, और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। वो अपना निवास स्थान तुम्हारे बीच में बनाए रखेगा। बोला आमीन। और आगे क्या लिखा है, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। मतलब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हूं। और आगे क्या लिखा है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, तुम्हारे ही बीच में चला फिरा करूंगा। लेकिन ये तो बात है झुंड के लोगों की, 2 या 3 की। लेकिन अगर कोई अकेला है तो, अगर कोई अकेला है तो उसके लिए भी परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं पहली लाइन की बात कर रहा हूं, तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। तुम्हारे बीच में मतलब तुम्हारे बीच में। अभी मैंने झुंड समझाया कि 4 या 5 हैं तो तुम्हारे बीच में निवास स्थान बनेगा। तुम परिवार के 10 मेंबर हो, 20 मेंबर हो, तो बीच में निवास स्थान बनेगा। लेकिन अगर तुम अकेले हो तो परमेश्वर अकेले हर एक से बात कर रहा है, हर एक से। तुम्हारे बीच में, तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर अपना निवास स्थान बनाए रखेगा। उसका वास तेरे ही अंदर होगा। जो लोग बोलते हैं परमेश्वर तू कहां है, मैं 10 साल से ढूंढ रहा हूं, मैं तुझे इतने साल से ढूंढ रहा हूं, मैं बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना करके थक गया हूं, उपवास प्रार्थना करके मेरी प्रार्थना कोई सुनता नहीं है। अरे बाहर कहां ढूंढ रहा है, अंदर देखना। उसने कहा मैं अपना निवास स्थान तेरे ही बीच में बनाए रखूंगा। ढूंढना, यहां है परमेश्वर, लिखा है कलाम के अंदर, अपना निवास स्थान तेरे बीच में बनाए रखूंगा। और अगर बनाए रखूंगा तो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और तुम्हारे ही बीच में चला फिरा करूंगा, तुम्हारे ही बीच में चला फिरा करूंगा। अब बताओ, परमेश्वर का निवास स्थान तुम्हारे अंदर है, उसकी कृपा दृष्टि तुम्हारे पर बनी हुई है, उसकी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी हुई है, उसका निवास स्थान तुम्हारे अंदर है। और उसने कहा मैं अपनी वाचा को तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। और तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, जो तुम मांग रहे हो वो पूरे नहीं होंगे। अरे परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, सपने पूरे नहीं होंगे। अरे सपने तो खुद चल के आएंगे तुम्हारे पास। सपने में जो तुम सोचा था, जो टारगेट है ना, वो खुद कदमों में चलकर आएगा। यस आमीन। और वो टारगेट तुम्हारे कदमों में आकर कहेगा मुझे रोंद डाल, टारगेट पूरा कर, आखिरी स्टेप उठा और कुचल दे। जैसे लास्ट लाइन होती है ना जीत के लिए, लास्ट लाइन समझते हो, आखिरी एक कदम उठा और जीत जा। वो टारगेट तुम्हारे कदमों में आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास परमेश्वर है। और दुख की बात क्या है, जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते, जो लोग मेरी महिमा से अभी दूर हैं, जो लोग मेरी महिमा करने से अभी चूक गए हैं, जिनके ऊपर मैंने अपना अनुग्रह नहीं किया, वो भी मेरी संतान है और तुम भी मेरी संतान हो। लेकिन अगर वो भी रो रहे हैं और तुम भी रो रहे हो,
मेरी आशीष मुझे नहीं मिली, मेरा वीजा नहीं लगा, मेरे घर में मेरे पति ने मुझे मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मेरी ये अगर अभी भी तुम कर रहे हो तो वो और तुम, उनमें और तुम में फर्क क्या है? उनके ऊपर वो भी परमेश्वर के संतान है, तुम भी परमेश्वर के संतान हो, लेकिन वो अभी अनुग्रह और कृपा दृष्टि पाई नहीं है। जो कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर है वो उनके ऊपर अभी होना बाकी है। इसलिए तुम अपनी वैल्यू को पहचानो। तुम लाडले पुत्र हो, लाडले। आमेन। आज से ये बोलना बंद करें, आनंद के साथ प्रभु को सुबह से शाम तक धन्यवाद करो और बोल दो, परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी हुई है। आज से मांगना बंद करो, प्रभु मुझ पे अपनी दया कर दे। उसने कहा मैं तो बनाए रखूंगा, और अपनी कृपा दृष्टि मेरे बच्चों पर, मेरे घराने पर बनाए रखेगा, सब पर बनाए रखेगा। और लिखा है, और मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। बोलो आमीन। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और बना ही रहूंगा, मेरे सिवाय कोई नहीं आने वाला। कहने का मतलब क्या हुआ? जो समझने की बात है, बात सपने से शुरू हुई थी। ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुनना। कि जो लोग बोलते हैं कि मेरा एक सपना है, मैं बड़ा होकर जैसे धीरू भाई अंबानी ने बड़ी फैक्ट्री बनाई, धीरू भाई अंबानी का नाम फटाफट लेते हैं, मैं भी एक फैक्ट्री बनाऊंगा, एक फैक्ट्री का मालिक बनूंगा। किराने की दुकान तो खोल नहीं पाता। उसे कहते ना कि चल एक काम कर, ठीक है तू बड़ी फैक्ट्री खोलूंगा तेरी खातर, पर बेटे काम कर, अभी मेरे पास थोड़े से पैसे, तुझे किराने की दुकान खोल देता हूं। खोलेगा बच्चा? जो बंदा कहता है मैं बड़ी फैक्ट्री खोलूंगा पापा, मैं बड़ा सपना बहुत बड़ा है पापा, लेकिन जब काम की बारी आती है ना, छोटे काम को देखकर किराने की दुकान मैं खोलूंगा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, ना 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 बंद करो, खोलेगी नहीं। जब आप कामों से शर्माएंगे, छोटे कामों में, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हालात और सिचुएशन को देखते, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि समझौता करो, लेकिन परमेश्वर आपसे बेहतर जानते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आप समय के अनुसार जो मिलता है करते चले जाओ, लेकिन अपने सपने देखना बंद मत करो। उन सपनों को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा, करेगा। आपके सामने प्लेटफॉर्म भी आएगा, आपके सामने हर चीज आएगी, आप क्लिक करते चले जाएं, सही समय पर सही चीज आती चली जाएगी। यस आमेन। आपकी परिस्थितियां जो अनुकूल नहीं है वो अनुकूल हो जाएंगी। जीत का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, आमेन। जीत का अभिषेक आपके ऊपर ठहरेगा और आप जीतते चले जाओगे। यस आमेन। अभी एक बात और मैं बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रूट अपने घर में जब लेने की बारी आती है ना, रोज उनके घर में फ्रूट नहीं जाता है, रोज उनके घर में फ्रूट नहीं जाता है। सेब, एप्पल 200-300 रुपए किलो है, हर रोज अपने घर में खरीद कर नहीं लेके जाते हैं। हर रोज एप्पल हाथ में नहीं आता है, आता है क्या? हर रोज एप्पल हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी एप्पल का मोबाइल जो 2 लाख है वो हाथ में रोज ही लेना है। एप्पल का मोबाइल हाथ में रोज ही लेना है भैया। मम्मी तुम EMI दो, हमको ठेका नहीं है, हमको ठेका नहीं दे रखा है। मम्मी और पापा EMI तुम दो, हम तो एप्पल का 2 लाख का मोबाइल जरूर लेंगे। और मम्मी भी सेब खाना 200 रुपए का, एप्पल रोज नहीं खा सकते ना खिला सकते हैं, लेकिन दिल पे पत्थर इतना बड़ा रख लिया है कि 200 रुपए का एप्पल नहीं ले सकते, लेकिन 2 लाख का मोबाइल लेकर दे रहे हैं अपने बच्चों को। और फिर बोलते हैं सपने पूरे कहाँ होंगे मेरे बच्चे के। वो पूरा करेगा सपना? वो सपना पूरा करेगा तुम्हारा बच्चा? जरूर करेगा। 200 रुपए का एप्पल की जगह 2 लाख का मोबाइल तुम उसको दे रहे हो, वो पूरा करेगा ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर गलतियां खुद करोगे तो बच्चे बड़े होकर नाम रोशन ही करेंगे। और अगर अपने बच्चों को सही शिक्षा दोगे, परमेश्वर का भय मानना सिखाओगे, आज्ञा पालन करना सिखाओगे, विश्राम दिन को पवित्र मानकर पवित्र घर में आना, पवित्र घर में आना, पवित्र घर में आना, इस घर का भय उनके अंदर डालना सिखाओगे, तो वो आएंगे और फलवंत होंगे और आशीषें उनके ऊपर भी फलेंगी। आमीन। लेकिन एप्पल की जगह एप्पल का मोबाइल दोगे तो
सिर में दर्द खुद होएगा। EMI कहाँ से पूरी करोगे, वो आपको देखना है। बोल हालेलुया। आपके बच्चे फलवंत होंगे, आपका बिजनेस फलवंत होगा, सब कुछ फलवंत होगा, लेकिन गलतियां आप मत करें। जो गलतियां हो चुकी हैं कोई बात नहीं, सपने देखना फिर से शुरू करो। मेरा परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें चमकाऊंगा। आमेन। आइए हम प्रार्थना में। जिन लोगों ने सपने देखना छोड़ दिया था, जो फेलियर हैं, आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसने तुम्हें फेल किया उसे मैं डांटता हूं। जिसने तुम्हें, तुम्हारे हालात और परिस्थिति को, तुम्हें झुकाने की कोशिश की, उस हालात और परिस्थिति को मैं डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे खुदा, सच में प्रभु जी आपकी सामर्थ के द्वारा यह जीतता चला जाए। जिस काम को भी हाथ लगाए ये बच्चे फलवंत हो, आपका वचन इनके जीवन में कार्य करे। आपने वचन में वायदा किया, मैं अपनी कृपा दृष्टि तुम पर बनाए रखूंगा और मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा और तुम बढ़ते ही चले जाओगे। तुम्हारे सपने जो तुमने देखना छोड़ दिया था, मैं उन सपनों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें आमेन। आशीष देने वाला, तुम्हें खुशियां और आनंद की भरपूरी देने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर हूं। आमेन। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, सच में प्रभु जी आपकी सामर्थ इनके ऊपर आज उतर आए। और जो बीमार हैं, जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, आज बोल दो आपकी प्रॉब्लम बड़ी है कि आप बड़े हो। अरे आपकी प्रॉब्लम बड़ी है कि आप बड़े हो। आपकी समस्या बड़ी है कि आप बड़े हो। आपकी नींद बड़ी है कि आप बड़े हो। आपका आलसपन, आपका निकम्मापन आपसे बड़ा है। बोलो आमीन। कैंसर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी नींद आपसे बड़ी है। बोलो आमीन। जिनको नींद आ रही है जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें, जोरदार। नींद से भरे हुए लोगों, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम सुनते कम है, बजाते जा रहे हैं। फिर से कहें हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर की शिक्षा में जब आप बने रहेंगे, कोई आपके सपनों को पूरा होने से नहीं रोक पाएगा। आमेन। आपकी जीवन में जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलता चला जाएगा। आमेन। परमेश्वर आप पर दया करेंगे। उसने खुद वायदा की है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन और वो टलने वाला। उसने लिखा है मैं तुम्हें फलवंत करूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा। यस आमेन। इसलिए आज से गलतियां मत करें, परमेश्वर का भय माने, उसकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। यस आमेन। आइए हम प्रार्थना में। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन्होंने आपके वचन को सुनकर मेरे पिता शिक्षा को ग्रहण किया, सबको बढ़ाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, चिंताओं में, टेंशनों में, जो लोग प्रभु जी अभी कर्जों में हैं, जिनके दिमाग में प्रभु जी बहुत सारा भय है, कर्जे का भय, बीमारियों का भय, मेरे पिता घर के अंदर कलेश का भय, मेरे पिता आज उनके अंदर से वो भय निकल जाए। मेरे पिता तेरी सामर्थ उनके अंदर उतरे और वो हर एक भय उनके अंदर से चला जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये लोग जानने पाए कि मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है और वो जिंदा लोगों में होकर काम करता है। मेरे पिता सच में जो छुप कर बीमारियां बैठी हैं, इनके जीवन को फेलियर बनाने वाली दुष्ट आत्माएं, इनके जीवन को नुकसान करने वाली, धन को बर्बाद करने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, इनके रास्ते में बाधा बनने वाली, इनके जीवन के संघर्ष में इनको हराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां सब बाहर आ जाओ। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। दौड़ कर आओ यहाँ पर। जादू टोना करने वाली बाहर आ जाओ। ये परमेश्वर के संतान है। आज इन्होंने परमेश्वर के कलाम को ग्रहण कर लिया है। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। दौड़ कर आ जा यहाँ पर, जल्दी आ जा। बीमारियों, हर एक शराब को मैं डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक नेगेटिविटी को मैं डांटता हूं, हर एक कलेश को, हर एक नशे को मैं डांटता हूं। बाहर आ जा, छोड़ दे इनके जीवन को अभी के अभी। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।